विदेश में खाते पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। सरकार के हलफनामे में 3 स्विस बैंक खाता धारकों के नाम का खुलासा। डाबर ग्रुप के चेयरमैन का स्विस बैंक में है खाता, सरकार के हलफनामे में जिक्र। गोवा के खनन कारोबारी राधा टिम्बलू और राजकोट के कारोबारी पंकज चमनलाल लोढ़िया का भी है स्विस बैंक में खाता। विदेश में बैंक अकाउंट के लिए रिजर्व बैंक से लेनी होती है इजाजत। बगैर इजाजत विदेशी खाता धारक पर फेमा के तहत होती है कार्रवाई। सरकार के मुताबिक विदेशी खाता धारकों पर शुरू हो सके कार्रवाई, इसलिए हलफनामे में दिया नाम। इससे पहले सरकार ने दिया था बायलैटरल ट्रीटी का हवाला। जेटली ने कहा था कानूनी प्रक्रिया शुरू होने पर कोर्ट में ही बताया जा सकता है विदेशी खाता धारकों का नाम। विदेशों में जमा पैसा तभी कालाधन माना जाएगा जब यह साबित हो जाए कि सरकार को उस पैसे का नहीं दिया गया था लेखा जोखा। सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी को दिया संदेश, कहा महाराष्ट्र की अच्छाई के लिए शिवसेना देगी समर्थन। सीएम पर भी शिवसेना के रुख में नरमी, कहा मोदी अमित शाह तय करेंगे कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। पीएम की चाय पार्टी के बाद ही शिवसेना के रुख में आई नरमी। शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा लोगों का जनादेश बीजेपी शिवसेना के पक्ष में। महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कहा स्थिर सरकार के लिए समर्थन पर कायम। विश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे एनसीपी विधायक। शरद पवार ने कहा बीजेपी शिवसेना के साथ आने से सदन से गैर हाजिर रहने का नहीं होगी जरूरत। बोले सरकार की स्थिरता पर जोर, लेकिन एनसीपी विपक्ष की तरह निभाएगी भूमिका। झारखंड में तेज हुई चुनावी सरगर्मियां। सुबोध कांत सहाय ने कहा राज्य में कांग्रेस हाईकमान को आना चाहिए प्रचार करने। सुबोध कांत सहाय ने राहुल को लेकर की टिप्पणी, सोशल ब्रिजिंग यानी गरीबों से रिश्ता जोड़ने का कर रहे हैं काम, लेकिन अभी पॉलिटिकल मोड में नहीं आए। मोदी वेव में ये इस राज्य के बर्बादी का जिम्मा भी भाजपा का है। मोदी उसके नेता है, उनका है, इसलिए इस राज्य में पॉकेट का पॉलिटिक्स है। झारखंड में महागठबंधन बनाने की तैयारी। आरजेडी और जेडीयू ने बाबूलाल मरांडी से इसमें शामिल होने के लिए अपील की। महागठबंधन का ऐलान हो जाए, रूल अनाउंस हो जाए, ये अच्छा है। जितना नेता है सेकुलर पार्टी के, सब लोग एकजुट हो जाए, चूंकि वोटों के बिखराव के चलते बीजेपी की जीत हो जाएगी। आधार कार्ड पर सरकार का यू टर्न। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, आधार कार्ड को बताया अहम, कहा फर्जीवाड़ा रोकने में मददगार है आधार। यूपीए सरकार के वक्त गृह मंत्री रहते शिंदे और चिदम्बरम ने जताई थी शंका। आधार पहचान के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उठाया था सवाल। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी सेना का प्रदर्शन। काले धन के सभी खाताधारकों का नाम बताने की मांग। लोकसभा सचिवालय को 401 सांसदों ने अभी तक नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। आरटीआई से मांगी गई जानकारी से हुआ खुलासा। शपथ के 90 दिनों के भीतर देना होता है संपत्ति का ब्यौरा। संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों में सोनिया, राहुल, आडवाणी, राजनाथ, गडकरी, सुषमा, उमा भारती के साथ ही मुलायम सिंह का भी नाम। केजरीवाल के आरोपों पर बिफरी बीजेपी। सांसद परवेश वर्मा ने कहा दिल्ली में चुनाव का फैसला उपराज्यपाल को है करना। फिलहाल बीजेपी उपचुनाव के लिए तैयार। परवेश वर्मा के मुताबिक 5 नवंबर तक बीजेपी दिल्ली में 3 विधानसभा सीटों के लिए घोषित कर देगी अपने उम्मीदवार। 25 नवंबर को दिल्ली में होना है उपचुनाव। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने कहा केजरीवाल अपने बारे में सोचें, दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए पीएम मोदी का चेहरा काफी, किसी और चेहरे की जरूरत नहीं। शिवसेना ने हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कैश ऑफर की खबर को बताया गलत। कहा यूपी में 10 बच्चे पैदा करने वालों को पैसा देने की खबर है झूठी। शिवसेना ने जहां खबर को गलत बता रही है, वहीं यूपी में शिवसेना नेता कैश ऑफर को बता रहे हैं जरूरी कदम। एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ विमान उड़ाने के मामले में डीजीसीए हुआ सख्त। एयर इंडिया समेत दोषी विमान कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी। छठ पर मनाने बिहार जाने वालों की कम नहीं हो रही मुश्किलें। दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेन में तिल भर भी नहीं रहती जगह।
बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने छठ पर विशेष ट्रेन नहीं चलाए जाने का उठाया मुद्दा। कहा आस्था के सबसे बड़े पर्व में लोग परेशान हैं और केंद्र सरकार है अनजान। आरजेडी का आरोप, कहा रेलवे ने जनता को महज सब्ज बाग दिखाए, छठ जैसे पर्व पर भी नहीं की तैयारी। छठ के मौके पर सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल, मुस्लिम औरतें बना रही हैं पूजा का चूल्हा। दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम बुखारी पर हुआ हमला, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। नमाज के दौरान हमले की कोशिश, बंगाल के 24 परगना का रहने वाला आरोपी, एसआईटी कर रही है मामले की जांच। नमाज के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरे कपड़े गीले हो गए। फिर बाद में स्मेल आई मुझे कि ये तेल डाला गया। चंद ही सेकंड के बाद फिर एक बॉटल आई जिसमें तेल भरा हुआ था। पीछे से चीखने की आवाज भी आई। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 गुटों में झड़प के बाद अब हालात काबू में, पूरे इलाके में धारा 144 लागू। पुलिस और आरएएफ की कई कंपनियां त्रिलोकपुरी में तैनात, तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। झांसी में रेलवे डीजल शेड के पटरियों के पास फैले डीजल में लगी आग, आसपास के इलाके में हड़कंप। आग की वजह से पास गुजरने वाली सड़क पर रोका गया ट्रैफिक। झांसी भोपाल रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही भी बंद। झांसी में मजदूरी मांगने पर 2 दलितों के साथ दरिंदगी, पूरी तरह जख्मी है मजदूर। घर में रंगाई पुताई के काम का 5000 रुपया था बकाया, पैसे मांगने पर घर में बांधकर लगा दिया चोरी का आरोप। पुताई को ठेका लाए थे भाई साहब, तो पुताई ने पड़ गई, पैसा मांग में गए, 5000 ले दे रहे थे, 5000 वो कर रहे तो मारो 3 लाख रुपया की चोरी लगा दे के तुम 3 लाख रुपया ले गए हमें। राजस्थान के उदयपुर में मां पर बेटी की हत्या का आरोप, 2 साल की बच्ची को कुएं में फेंका। गिरफ्तारी के बाद मां ने कबूल किया अपना गुनाह, तीसरी बेटी होने से थी परेशान। वडोदरा के संग्रहालय से पुराने सामानों की चोरी, पुलिस को शक किसी गैंग का हो सकता है हाथ। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ज्वेलरी की दुकान में लूट, 10 मिनट के अंदर सारा सामान लूटकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, दुकान मालिक के मुताबिक लुटेरों ने उन्हें कर दिया था हिप्नोटाइज। गढ़मुक्तेश्वर इलाके से बरामद हुई गाजियाबाद नगर निगम के कर्मचारी प्रवीण शर्मा का शव, गोली मारकर की गई हत्या। परिवार ने 4 युवकों पर लगाया अपहरण के बाद हत्या का आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पुणे के करीब पिंपरी में पंखे से लटककर पति ने दी जान, खुदकुशी से पहले पत्नी पर किया चाकू से जानलेवा हमला। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल, पति ने सुसाइड नोट में खुद को बताया मौत के लिए जिम्मेदार। मामूली घरेलू झगड़ा बना वारदात की वजह। झारखंड के सिमडेगा में एंथ्रेक्स बीमारी को लेकर हड़कंप, अब तक एक ही गांव के 7 लोगों की मौत। हुदूद की तबाही के बाद अब नीलोफर तूफान ने बढ़ाई चिंता, गुजरात में समुद्री तट से नीलोफर के टकराने की आशंका। गुजरात में पाकिस्तान से सटे समुद्री किनारे से टकरा सकता है नीलोफर, चक्रवात का नीलोफर नाम पाकिस्तान ने दिया। अरब सागर में मुंबई से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में मौजूद है नीलोफर, मुंबई से दूरी तकरीबन 900 किलोमीटर। 31 अक्टूबर तक कराची पहुंच सकता है नीलोफर, 145 किलोमीटर तक की हो सकती है हवाओं की रफ्तार। होकर एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है और ये लगभग 1270 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई से केंद्रीभूत है। ये जो नाम नीलोफर है ये पाकिस्तान का प्रपोज नेम है और इसका मतलब है कि फ्लावर। मेल टुडे और पीसी ज्वेलर्स की मुहिम आई एम शक्ति का समापन, दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुआ समापन समारोह। आई एम शक्ति के समापन में किरण बेदी समेत जुटी कई हस्तियां, महिला सुरक्षा पर दिया संदेश। मदद नहीं करते तो उनसे ज्यादा। सशक्तिकरण के लिए शुरू हुई थी साझा मुहिम, समापन के दिन लोगों ने ली महिला सुरक्षा की शपथ, मैराथन का भी हुआ आयोजन। अगर भारतवर्ष में इक्विलिब्रियम लाना है तो उसके लिए चाहे वो पुरुष है चाहे वो नारी
तरीके से पूरे समाज में उनको रखना होगा और देखना होगा। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो जिस तरीके की हम बात सारी पब्लिक में करते हैं, उससे एक बात ये समझ में निकल कर आती है कि मैं अकेले नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के मद्देनजर पीएम मोदी ने जनता से मांगे विचार। ट्वीट में लिखा, माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर मुख्य मुद्दों पर दे रहा है। हैदराबाद में अभिनेता नागार्जुन जुड़े स्वच्छ भारत अभियान से जागरूकता फैलाने की कोशिश। अभिनेता ऋतिक रोशन के स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने को पीएम मोदी ने सराहा। पीएम ने सफाई करते ऋतिक की तस्वीरों को रीट्वीट भी किया। इलाहाबाद में गंगा यमुना में सफाई अभियान को लेकर जन सहभागिता जुटाने की कोशिश। नदी का किनारा साफ करने में जुटे एनसीसी के कैडेट। छुट्टी के दिन सुबह सुबह गंगा तट पर पहुंच जाते हैं अधिकारी। बड़ी संख्या में बच्चे भी जुड़ रहे हैं इस अभियान से। विशाखापत्तनम में आरएसएस की महानगर समिति ने शुरू किया सफाई अभियान। आंध्र यूनिवर्सिटी में गिरे पेड़ों को हटाने का काम। हुदूद तूफान की वजह से हरी भरी आंध्र यूनिवर्सिटी से हजारों पेड़ गिरे। नुकसान की वजह से ठप है कामकाज। अनुमान के मुताबिक आंध्र यूनिवर्सिटी के 300 करोड़ का नुकसान। आरएसएस 3 दिन से चला रहा है अभियान। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के लोग उतरे सड़क पर। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा का पुतला फूका। डकैती और हादसों को लेकर गुस्सा। रेलवे पर लापरवाही बरतने का आरोप। दुबई में खेली जा रही सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 221 रन से हराया। 2 टेस्टों की सीरीज में पाक 1-0 से आगे। पाक स्पिन आक्रमण के सामने दूसरी पारी में सिर्फ 216 रन पर ढेर हो गए कंगारू। जुल्फिकार बाबर ने 5 और यासिर शाह ने 4 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 61 रन गेंदबाज जॉनसन ने बनाए। स्टीव स्मिथ ने खेली 55 रनों की पारी। पाक बल्लेबाज यूनुस खान को चुना गया मैन ऑफ द मैच। यूनुस ने दोनों पारियों में जड़ा था सैकड़ा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में सैफ करीना ने पोलो में आजमाया हाथ। प्रतियोगिता के दौरान अंत तक रहे सैफ करीना। विजेता का दी ट्रॉफी। कराची में हुए शूटआउट में 9 संदिग्ध तालिबानियों की मौत। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़। पश्चिम अफ्रीका से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी आने वाले लोगों की सेहत की खास जांच। एहतियात के तौर पर अलग रखने का भी इंतजाम। लाइबेरिया और सिएरा लियोन से आने वाले स्वयंसेवकों को 21 दिन अलग रखना जरूरी। इस दौरान इबोला के लक्षणों पर रहती है निगरानी। हरियाणा में नई बनी सरकार का आज पहला दिन। हुई पहली कैबिनेट बैठक। स्वच्छ हरियाणा पर जोर देगी सरकार। आज की मीटिंग के एजेंडे के अनुसार विधानसभा का अधिवेशन 3 नवंबर 2 बजे से प्रारंभ होगा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दी सूचना। 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र।